कनाडा में एक लेखक भारतीय कथाकार पाई पटेल के पास जाता है और उसे अपने जीवन कहानी बताने के लिए कहता है। पाई भारत के पांडिचेरी में अपने बचपन की कहानी और उनके इस नाम की उत्पत्ति के बारे में बताता है। उनका पिता एक चिड़ियाघर का मालिक थे। उनके पिता बताते हैं कि नगर पालिका अब चिड़ियाघर का समर्थन नहीं कर रहे और इसीलिए उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया है, जहां चिड़ियाघर के जानवरों को भी बेचा जाएगा और कीमत भी ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद क्या होगा वो बताएंगे जरूर, तो इसीलिए चैनल में पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना है। और इस वीडियो में इस फिल्म की जो बेसिक कहानी है वही बताने की कोशिश करेंगे। पाई और उनके फैमिली, मतलब पाई, उनका बड़ा भाई रवि, उनका पिता और उनकी माँ जानवरों के साथ एक जापानी जहाज पर चढ़ता है और कनाडा के लिए निकल पड़ता है। बीच समुद्र में एक तूफान आता है जिसके बाद उस जहाज टूट जाता है। पाई एक लाइफ बोट में एक जेब्रा, एक चिंपांजी और एक हाइना और एक बंगाल टाइगर जिसका नाम है रिचर्ड पार्कर, और इस बंगाल टाइगर पाई की जो चिड़ियाघर थे उसमें रहते थे, उसके साथ उस लाइफ बोट में रहता है। समुद्र में लाइफ बोट के अंदर हाइना और रिचर्ड पार्कर को भूख लगने के कारण हाइना ने जेब्रा और चिंपांजी को खा लेता है और रिचर्ड पार्कर हाइना को खा लेता है। रिचर्ड पार्कर से बचने के लिए पाई को जीवित रहने की रास्ता खोजना पड़ता है और खोजने की जरूरत भी होती है। भयभीत पाई लाइफ बोट के कुछ उपकरण से एक छोटा सा बेड़ा बनाता है। इसे नाप के धनुष से बांधता है और उस बेड़े को बोट के साथ आगे ले जाता है और संकेतों के लिए एक सीटी का उपयोग करता है। और पाई अपने खाने की सामान लाइफ बोट में जो खाना रखे हुए थे उससे काम चलाने लगता है और रिचर्ड पार्कर के भी खाने के लिए पानी देते हैं और साथ में उसके लिए मछली पकड़ के भी देते हैं। और इसी तरह पाई और रिचर्ड पार्कर हार ना मान के आगे बढ़ते हैं। पाई ये भी स्वीकार करता है कि रिचर्ड पार्कर की भय है जिसने उसे अपने परीक्षा में जीवित रहने में मदद करी। पाई प्रशांत महासागर में बहते हुए बहुत सारी इंसिडेंट का एक्सप्लेन करते हैं और कुछ दिन बाद मछली पकड़ने में असमर्थ भी हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे दिन निकल जाती है और इसके अंदर एक रात एक खुबड़ वाली व्हील नाव के बहुत करीब आ जाती है और बेड़ा और उसके खाने को नष्ट कर देता है। पाई उसे नाव पर ले जाने के लिए रिचर्ड पार्कर को ट्रेन कराती है और महसूस कराती है कि बाघ के देखभाल करना भी खुद को जीवित रखने में मदद कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद जब पाई बहुत ज्यादा टूट चुके थे, एक भयानक तूफान आती है उस आइलैंड में और इसी तरीके से बचने की ताकत खत्म होने लगती है और पाई और रिचर्ड पार्कर की सेहत भी बहुत खराब होने लगी, जीने की ताकत भी खत्म होने लगा। कुछ समय बाद पाई की नाव शैवाल के एक तैरते हुए द्वीप नेटाबर्ग पर आती है और इस आइलैंड में लेवले भरे हुए थे, इतने सारे लेवले। जल्द ही पाई और रिचर्ड पार्कर ताकत हासिल कर लेता है और पाई को उस आइलैंड में इंसान के दांत मिलते हैं और फिर पाई को पता चल जाता है कि उस आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड है, शिकारी फूलों से भरे। जब इस बारे में पाई को पता चल जाता है तब पाई वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती है और जाने के टाइम पाई उनके इतने दिन एक साथ सफर करने वाला साथी रिचर्ड पार्कर को भी बुला लेता है और रिचर्ड पार्कर भी आ जाता है और रिचर्ड पार्कर की डर ही है उसको इतना दूर आने में मदद किया और इतने दिन एक साथ रही है, तो इसलिए पाई रिचर्ड पार्कर को भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन भी कर लिया और पाई और रिचर्ड पार्कर के बीच एक अंडरस्टैंड भी हो गया था। जहाज के डूबने के 227 दिन बाद लाइफ बोट मेक्सिको में एक समुद्र तट पर ढुल जाती है, जिसके बाद रिचर्ड पार्कर बिना पीछे देखे पास के जंगल में गायब हो जाती है और जिसके अचानक विदाई पर पाई के दिल टूट जाता है। जापानी परिवहन मंत्रालय पाई और दो अधिकारियों के बीच बातचीत करने के लिए जाता है जो जहाज के तबाही के जांच कर रहे हैं और पाई मेक्सिको में अस्पताल में
मिलता है। पाई उन्हें अपनी कहानी बताता है, लेकिन अधिकारी उसे बिलीव नहीं करते क्योंकि पाई की इस कहानी में समुंदर में ऐसे इंसिडेंट बताते हैं कि जो अविस्मरणीय है। तो इसीलिए पाई फिर उन्हें एक दूसरे कहानी प्रदान करते हैं, जिसमें वो चिड़ियाघर के जानवर के साथ नहीं बल्कि जहाज के रसोई एक टूटे पैर के साथ, एक ताइवानी नाविक और अपने माँ के साथ एक जीवन रक्षक नौका पर बहते हैं। रसोई मछली पकड़ने के चारे के रूप में उपयोग के लिए नाविक के पैर को काट देता है, फिर भोजन के लिए नाविक के साथ साथ पाई के माँ को भी मार देता है। इसके तुरंत बाद पाई रसोई को मार देता है। जांचकर्ता दो कहानी के बीच समर्थन नहीं करते हैं। उन्हें इस दो कहानी ज़्यादा खास पसंद नहीं आई। उन्होंने पाई को थैंक्स बोला, शुभकामना दी और चले गए। हाइना रसोई के प्रतीक है, जेब्रा नाविक के और चिंपांजी पाई के माँ और बाघ पाई का प्रतिनिधित्व करता है। पाई बताता है कि ना तो कहानियों को साबित किया जा सकता है और ना ही जहाज की तबाही की कारण बताया जा सकता है। तो इसीलिए वो लेखक को पूछता है उन्हें कौन सी कहानी पसंद कराता है, जानवर के बिना या जानवर के साथ। तो अंत में जानवर के साथ कहानी को चुनता है। पाई उन्हें थैंक्स कहता है और लास्ट में लेखक परमिशन चाहता है पाई से इस कहानी को लिखने के लिए, और पाई उन्हें परमिशन दे देता है और बोलता है इस कहानी आपसे तुम्हारी। और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग के साथ पता चलता है पाई की शादी हो चुका है और उसका 2 बच्चे भी हैं। और फिर मूवी ख़त्म हो जाती है। और गाइस लास्ट में मैं यही बोलूँगा एक मस्ट वॉच मूवी है, और आप लोग मेरी इस वीडियो लास्ट तक देखे हो तो उसके लिए ज़रूर थैंक यू। फिर भी मैं यही बोलूँगा इस मूवी आप लोग एक बार देखिए, और मैं इस मूवी को रिकमेंड भी करूँगा क्योंकि इस मूवी का विजुअलाइजेशन और साथ में स्टोरी टेलिंग फील कर पाओगे। इस मूवी को और डिटेल से जान पाओगे और समझ भी पाओगे, और मेनली इस फिल्म का जो इमोशन है उसको भी फील कर पाओगे। तो गाइस मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पर और भी कहानी में डिटेलिंग्स है और वो सब कुछ एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए बेसिक जो कहानी था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और इस बार वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।